जब पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने का ऐलान किया और जब पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारे देश की सेना स्वदेशी हथियारों से मजबूत होगी, तब उस समय चीन की मीडिया ने मजाक उड़ाया। वहीं कई देशों को पीएम मोदी के ऐसे बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भारत के पास हथियारों से जुड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और अब भारत में 25 या 50 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मिसाइलों पर बात होती है। और इसी के तहत हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नेक्स्ट जनरेशन की लेजर बीम राइडिंग मैन पोर्टेबल एयर मिसाइल डिफेंस का ऐलान किया है। यानी कि यह एक प्रकार का लेजर आधारित मैन पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली होगा, जिसे जमीन या फिर पहाड़ों पर कहीं भी आवश्यकता के हिसाब से तैनात किया जा सकता है। और पहले चरण में डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर पूरे 200 लॉन्चर और 1200 लेजर बीम राइडिंग मिसाइलों को बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद पूरे 5000 की संख्या में लेजर बीम राइडिंग मिसाइलें भारतीय सेना में शामिल होंगी। यानी कि सीधे शब्दों में समझे तो भारत कहीं ना कहीं छोटे बड़े देसी और विदेशी मिसाइल डिफेंस का जाल बिछा रहा है, क्योंकि 200 लॉन्चर 200 जगह पे तैनात होंगे, फिर इनकी संख्या और बढ़ेगी, फिर वह लॉन्चर भी तैनात होंगे। और इसी से समझा जा सकता है कि आखिर भारत कैसे अपने हवाई सीमाओं को अभेद्य बना रहा है। वहीं भारत की यह तैयारी सीधे सीधे आजकल के ड्रोन हथियारों के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखकर की जा रही है, क्योंकि हर जगह पर बड़े मिसाइल डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत बहुत तेजी से शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस के अलावा मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस को विकसित कर रहा है।